बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में कि किस तरह से फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म प्लांट में उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी रिप्रोडक्शन होता है, कैसे उनकी प्रोजनी की बनती है, कैसे वो अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन किए हुए हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस दुनिया में चारों तरफ तमाम तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह के फ्लावर हैं, चाइना रोज है, तमाम वीट, बनाना और तमाम सारे मैंगो, गुआवा, वेजिटेबल्स, ये तमाम सारे पौधे जो हैं वो फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हुआ और फ्रूट बनता है, उसी को हम लोग खाते हैं। और फ्रूट के अंदर जो सीड होता है वो सीड जर्मिनेट करके नया पौधा बनाता है। तो ये पौधे में जड़ है, तना है, पत्ती है, लेकिन वो फ्लावर क्यों बियर करते हैं? फ्लावर उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो अपनी अगली पीढ़ी बनाने के लिए बियर करते हैं। लेकिन फ्लावर का और महत्व है, एक एस्थेटिक महत्व है। लोग वर्शिप में फूल चढ़ाते हैं, कई सजावट में लगाते हैं, उसमें फ्रेग्रेंस होने की वजह से तमाम सारी वहाँ उससे जो है औषधियाँ भी बनाई जा रही हैं। फूलों का अलग अलग महत्व है, जो है रिक्रिएशन के लिए वो मदद करते हैं। बागवानी में तमाम सारे फूल हैं, लेकिन पौधे के लिए क्या महत्व है उसका? पौधे के लिए महत्व यह है कि वो प्लांट फ्लावर बियर करेगा, उसमें मेल आर्गन फीमेल आर्गन बनेंगे, जैसे सेपल है, पेटल है, ये तो इनके एसेसरी आर्गन है। लेकिन ये जो एंडोसियम है, ये जो इसको हम जो है स्टामेन कहते हैं, स्टामेन में एंथर हो गया, और यह जो है यहाँ पे स्टामेन में यह जो है ये इनका फिलामेंट हो गया, यह इनका एंथर हो गया। तो एंथर और फिलामेंट, ये एंथर और फिलामेंट दोनों मिला करके इनको हम स्टामेन कहते हैं। और बहुत सारे एक स्टामेन मिलकर इनको हम एंडोसियम कहते हैं। अलग अलग प्लांट में इनकी संख्या अलग अलग हो, जैसे टोमेटो में 5 होता है, मटर में 10 होता है, मस्टर्ड में 4 होता है, ब्रिंजल में भी 5 होता है, इस तरह अलग अलग होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, देख सकते हैं, यहाँ स्टिग्मा है, ये स्टील है, ये ओवरी है, ये तीनों मिलाकर के इसको पिस्टिल कहते हैं, ये गाइनोसियम है। तो यह जो गाइनोसियम, स्टिग्मा, स्टील और ओवरी, यह मिला करके इसका फीमेल पार्ट है, यह इसका पिस्टिल है। और यहाँ पे एंथर और फिलामेंट, यह एंथर और फिलामेंट, यह मिला करके इसका स्टामेन है। तो स्टामेन को बच्चों मेल आर्गन कहेंगे और पिस्टिल को फीमेल आर्गन कहेंगे। यही जो है अगली पीढ़ी बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसमें जो है आप देख सकते हैं कि यह जो मेल आर्गन है स्टामेन, यहाँ ये स्टामेन है, एंथर और फिलामेंट दोनों मिला के स्टामेन। इसका एंथर लोब होता है, इसमें 2 लोब होता है, और हर लोब में एक एक थीका होता है। तो कितने हो गए? एक लोबिया हो गया, एक लोबिया, इसमें थीका, यह माइक्रोस्पोरेंजियम हो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। अब इस तरह से यह जो है यह इसका आप देख सकते हैं एंथर, एक फिलामेंट, दोनों मिलाकर के स्टामेन। और इसका एंथर को अगर कट करें तो यहाँ पे देखें लोब है, ये लोब, और यहाँ थीका है, और यहाँ पे स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसी में माइक्रोस्पोर बनते हैं। अगर हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो आप देख सकते हैं इसमें कई लेयर है, इसमें कई लेयर है। सबसे बाहर की लेयर को क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। इसके बाद दूसरी लेयर को क्या कहेंगे? एंडोथीसियम। इसके बाद ये एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीसियम हो गया, ये मिडिल लेयर हो गया, और यह टैपिटम हो गया। टैपिटम बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है इनकी, बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर। टैपिटम बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है इसकी। यह टैपिटम में यह न्यूक्लियस एक से ज़्यादा भी होते हैं, और यह जो है न्यूट्रिशन देता है। यहाँ पे देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल है, टैपिटम किसको घेरे हुए है? माइक्रोस्पोर मदर सेल को। और यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, यही जब मियासिस करेगा, यही जब मियासिस करेगा, जैसे यहाँ पे एक सेल है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यह 2n है, और यह जब मियासिस डिवीजन करेगा तो ये मियासिस डिवीजन करेगा तो ये 4 टेट्राड में बढ़ जाएगा। ऐसे 4 टेट्राड, मतलब इससे कुल 4 सेल बनेंगे, कुल 4 सेल बनेंगे। एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। और इसमें
इसमें जो है यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। तो ये जो है ये 2n था, लेकिन ये n हो गया, ये n हो गया, ये n हो गया। लेकिन ये हर एक जो है क्या बनेगा, यह पॉलन ग्रेन बनेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे इसमें जो है दो ये न्यूक्लियाई दो भाग में बटेगा माइटोसिस से, और यहाँ पे ये ऐसे यह जो है बाहर एंजाइम अंदर इंटाइन, और यहाँ पे दो सेल बन जाएगा, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल। ऐसे ही यहाँ भी ये बन जाएगा एक वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल, ऐसे ही यहाँ भी बन जाएगा एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल। तो ये माइक्रोस्पोर बन गए, इसको मेल गैमेटोफाइट कहेंगे, पॉलन ग्रेन बन गए। ये चारों क्या बन गए बच्चों, पॉलन ग्रेन, इनको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। लेकिन ये जो सेल को पॉलन ग्रेन बनने में न्यूट्रिशन कौन देगा, इनको न्यूट्रिशन एक टेपिटम देता है। टेपिटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये टेपिटम क्या देता है बच्चों, न्यूट्रिशन देता है किसको, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। तो एपिडर्मिस सबसे बाहर, एंडोथेलियम उसके नीचे, मिडिल लेयर उसके नीचे, सबसे नीचे टेपिटम, और टेपिटम किसको घेरे हुए है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को। माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n है, और यही मियासिस डिवीजन करेगा। ध्यान रखिए, नीट में पूछा जाएगा, ये मियासिस डिवीजन करेगा तो 4 सेल बनेंगे, और यही अंत में पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर में बदल जाएंगे। इसी को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। अब देखिए, यही जो है मेल गैमेटोफाइट, यही जो है यह जो है, अब यह मेल गैमेटोफाइट, यही पॉलन ग्रेन कैसे रिलीज होगा, जब ये एंथर ड्राई हो जाएगा और यहाँ से इसके वाटर सूख जाएंगे, खुल जाएगा, और सारे पॉलन ग्रेन यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये पॉलन ग्रेन बाहर निकलेगा, जब ये पॉलन ग्रेन बाहर निकलेगा, तो पॉलन ग्रेन हर एक पॉलन ग्रेन में क्या होगा, यहाँ सबसे बाहर क्या होगा, सबसे बाहर एग्जाइन होगा, सबसे बाहर क्या होगा, यहाँ पे ऐसे एग्जाइन, ऐसे एग्जाइन, यह एग्जाइन होगा, इसके बाद यहाँ पे इंटाइन होगा, ऐसे इंटाइन, ऐसे इंटाइन, और इसमें जो है 2 सेल बन जाएंगे। यह क्या हो गया, एग्जाइन, यह क्या हो गया, इंटाइन, और ये क्या हो गया, जनरेटिव सेल, यह हो गया जनरेटिव सेल, ये क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल, और ये माइक्रोस्पोर है। तो इसको हम मेल गैमेटोफाइट के ऐसा रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये मेल गैमेटोफाइट बनता है, और यही मेल गैमेटोफाइट आगे जो है, जब ये पॉलन ग्रेन, अब इस प्रक्रिया को पूरा बनने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माने इसके माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर का बनना ही क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये होता कैसे है, मैंने बताया कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जैसे भी हमने बताया कि यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, यह 2n। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होगा, मियासिस। कौन सा डिवीजन हुआ बच्चा, मियासिस। तो मियासिस डिवीजन में इसमें 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा, यह, और चारों अलग अलग हो जाएंगे, यह और यह और यह। यहाँ पे 3 सामने एक पीछे, और जब यही टेपिटम इनको न्यूट्रिशन देगा, जब ग्रो करेंगे तो यही प्रत्येक किसमें बदल जाएंगे। अभी आपको हमने बताया ये सब n है, यह 2n था, ये n हो गए। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं, ये बाहर एग्जाइन बन जाएगा, और अंदर में क्या बनेगा, अंदर में क्या बनेगा, इनके इंटाइन, और यहाँ पे 2 सेल बन गए। अभी मैंने बताया था, यहाँ भी देख सकते हैं आप, एग्जाइन, यहाँ पे इंटाइन, और यहाँ पे ये 2 सेल बन गए। यहाँ भी एग्जाइन, यहाँ भी एग्जाइन, और यहाँ पे इंटाइन, और यहाँ पे 2 सेल बन गए। यहाँ भी ऐसे ही, इनका भी ऐसे ही है,
ऐसे ही एक्साइन, इंटाइन और यहाँ पे 2 सेल। तो ये क्या बन गए? पालेन ग्रेन। क्या बन गए? पालेन ग्रेन। इसी पालेन ग्रेन को बच्चों कहते हैं मेल गैमीटोफाइट। अब ये मेल गैमीट नहीं है, मेल गैमीटोफाइट है। अब मेल गैमीट कहाँ बनेगा? जब इनका जर्मिनेशन होगा, जब ये किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचेंगे तब जाके इनका जो है जर्मिनेशन हो जाएगा, और जब जर्मिनेशन हो जाएगा तब ये जो है ये मेल गैमीट उसमें बनेगा। देखिए ये तमाम तरह के पालेन ग्रेन है, अलग अलग स्पीसीज के ये पालेन ग्रेन है। और ये पालेन ग्रेन आजकल कुछ पालेन ग्रेन बहुत एलर्जी करते हैं, जैसे पार्थेनियम का पालेन ग्रेन है, वो एलर्जी करता है, सांस की बीमारी करता है। कुछ पालेन ग्रेन ऐसे होते हैं बड़े उपयोगी होते हैं, और उसका सिरप बनाया जा रहा है, टेबलेट बनाया जा रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन यूज कर रहे हैं टॉनिक के रूप में। अब इस पालेन ग्रेन में हमने बताया कि बाहर की लेयर को क्या कहेंगे? एक्साइन, अंदर की लेयर को क्या कहेंगे? इंटाइन कहेंगे। और यहाँ पे 2 सेल हमने बताया, यहाँ पे 2 सेल बताया। कौन कौन सेल बताया? वेजिटेटिव और जनरेटिव। तो वेजिटेटिव सेल से पालेन ट्यूब बनेगा, और जनरेटिव सेल से क्या बनेगा? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम पालेन प्रोडक्ट बने, पालेन सिरप बना है, ये सब बना हुआ है। अब यही जो है पालेन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। सपोज कर लीजिए किसी स्टिग्मा पे पड़ गया, तो फ्लावर के स्टिग्मा पे पड़ गया यह पालेन ग्रेन। सपोज कर लीजिए यह पालेन ग्रेन है, यह पालेन ग्रेन है फ्लावर का पालेन ग्रेन है। अब चीनी के सलूशन में, नेक्टर में आ गया, स्टिग्मा पे पड़ गया, तो वहाँ जर्मिनेट है। जर्म कौन से क्या बनेगा? पालेटिव। ये वेजिटेटिव सेल जो है, ये जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल, और ये हो गई जनरेटिव सेल। क्या हो गई? जनरेटिव सेल। और ये जो जर्मिनेट करेगा तो बच्चों क्या होगा? यहाँ पर ये जर्मिनेट करेगा, तो यहाँ से यह जर्मिनेट करेगा ऐसे, तो ये वेजिटेटिव सेल पालेन ट्यूब बना लेगा ऐसे, ये पालेन ट्यूब बना लेगा, और ये जनरेटिव सेल है यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगले ये पालेन ट्यूब बन गया, क्या बन गया? पालेन ट्यूब बन गया। लेकिन अगले स्टेप में यही जनरेटिव सेल, ये जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल, अब यही जनरेटिव सेल अगले स्टेप में क्या करेगा बच्चों? यही जनरेटिव सेल अगले स्टेप में यह जो है 2 मेल गैमीट बना लेगा, माइटोसिस में, एक यह एक यह। ये क्या बन गया? 2 मेल गैमीट। और यह पालेन ट्यूब तो है ही है, और यह 2 मेल गैमीट। एक मेल गैमीट कहाँ जाके मिलेगा? एक मेल गैमीट जाके मिलेगा, एक मेल गैमीट जैसे है, मान लीजिए जर्मिनेट कर गया, मान लीजिए जर्मिनेट कर गया ऐसे, ये जर्मिनेट किया, इसे बना लेते हैं। अब यहाँ पे तो ये था ही, लेकिन दूसरे स्टेप में अगर ये जर्मिनेट कर गया ऐसे, जर्मिनेट कर गया, ये पालेन ट्यूब बन गया, तो इसी पालेन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होंगे, क्या हो जाएंगे? मेल गैमीट। और ये पालेन ट्यूब है, पालेन ट्यूब। अब यही फीमेल आर्गन के ओव्यूल में
माइक्रोपाइल से होके एम्ब्रियोसाइट में जाएगा, एक मेल गैमेट एक सेल से मिल जाएगा, टू फर्टिलाइजेशन होगा, दूसरा मेल गैमेट से कहीं न्यूक्लियस से मिलेगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है। कहाँ? स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट करेगा। कहाँ जाके जर्मिनेट करेगा? फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा। तो ये तो रहा पॉलन फ्लावर के बारे में और उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। ऐसे ही इसमें पिस्टिल है, फीमेल पार्ट है। यह जो है पिस्टिल क्या है? पिस्टिल इसका फीमेल पार्ट है फ्लावर का। यह जो है फीमेल पार्ट है, पिस्टिल फीमेल पार्ट। और पिस्टिल में कई कार्पल हो, जैसे पिस्टिल में क्या हो सकता है? पिस्टिल में स्टिग्मा होगा या स्टील होगा, और क्या होगा? यह ओवरी हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? ओवरी हो जाएगा। यहाँ पे इसका यह अब यहीं पे जो है ये स्टिग्मा इसका स्टिग्मा, यह हो गया स्टील और ये हो गई ओवरी। यह तो पौधे का फीमेल पार्ट है। लेकिन इसके अंदर में क्या होता है? यहाँ से इसके अंदर में क्या होता है? यहाँ पे ओव्यूल होता है, यहाँ पे ओव्यूल होता है। इसके अंदर भी ओव्यूल के ओव्यूल है। और इसके अंदर यहाँ पे साइनर्जिक सेल होगा, यहाँ पे एक सेल होगा, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे एंटीपोलर सेल। तो एक एम्ब्रियोसाइट जो है फीमेल गैमेटोफाइट हो गया, ओव्यूल हो गया, ओवरी हो गया, स्टिग्मा स्टील और ओवरी तीनों मिला करके यह जो है पिस्टिल हो गया, फीमेल आर्गन हो गया। तो जरा इसको देखते हैं हम कि ये कैसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ओव्यूल है, या ओव्यूल में यह न्यूसिलस है, या यह जो है माइक्रोपाइल है, यह जो ट्विंकिल है, और यह सिन कार्पस ओवरी है। कई कार्पस उसमें है, और यह एपोकार्पस है। तो जैसे चाइना रोज है, सिन कार्पस ओवरी है उसमें, कस्टर्ड एपल है उसमें एपोकार्पस ओवरी है। और यहाँ पे इसको ओव्यूल क्या है? ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम है। इसी मेगा स्पोरेंजियम में ओव्यूल में क्या बनता है बच्चों? इसी ओव्यूल में जो है एम्ब्रियोसाइट बनेगा। अगर हम ओव्यूल को लेंगे तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए यहाँ पे ओव्यूल है, तो ओव्यूल में ये सब इंटीग्यूमेंट है, लेकिन यहाँ पे न्यूसिलस है। तो ये ओव्यूल में यह न्यूसिलस है। क्या है? न्यूसिलस। तो यहाँ पे न्यूसिलस का एक सेल साइज में इंक्रीज कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब जब साइज में इंक्रीज करेगा तो इसको कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। क्या कह देंगे? बड़ा हो जाएगा तो मेगा स्पोर मदर सेल। अब यही डिवाइड करेगा। ये कैसे डिवाइड करेगा? मियासिस डिवीजन से डिवाइड करेगा। ये मियासिस डिवीजन से डिवाइड करके 4 बनाएगा। आप जानते हैं मियासिस डिवीजन होता है कि एक सेल से हेप्लॉइड 4 सेल बनते हैं। ये 2n है। यह क्या है? ये 2n है, लेकिन ये सब n हो जाएंगे। लेकिन अगले स्टेप में इसमें से 3 डी जनरेट कर जाएगा। यहाँ पे 3 क्या करेगा? एक डी जनरेट कर जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। 3 तो डी जनरेट कर जाएगा, एकदम खत्म। लेकिन एक बड़ा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा, ये एक बड़ा हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर कहेंगे। जो बड़ा हो गया उसको क्या कहेंगे? फंक्शनल मेगा स्पोर। अब फंक्शनल मेगा स्पोर में माने ओव्यूल के अंदर फंक्शनल मेगा स्पोर। अब ये और बड़ा होकर के ये एम्ब्रियोसाइट बना लेगा। क्या बना लेगा? एम्ब्रियोसाइट। अब एम्ब्रियोसाइट इसके अंदर बना लिया। अब इसके अंदर में एक से 2 यह 2 न्यूक्लियाई बनाएगा। अब फिर 2 से कितना बनाएगा? फिर 2 से 4 बना लेगा।
और फिर 4 से कितना बनाएगा, 4 से कितना बनाएगा, ये 8 बना लेगा, 2 2 4 2 6 2 8। अब ये इसके अंदर में माने इम्ब्रियोसाइट के अंदर में ये जो है अब इम्ब्रियोसाइट बन गया। क्या बन गया, ये जो बना वो इम्ब्रियोसाइट हो गया, इम्ब्रियोसाइट। इम्ब्रियोसाइट के अंदर एक न्यूक्लियस से 2, 2 से 4, 4 से 8। अब इसी ओव्यूल के अंदर ये अरेंज कैसे होंगे, 8 जरा देखते हैं ये अरेंज कैसे होंगे, जरा देखिए। इसमें से 2 तो माइक्रोपाइल की तरफ चले आएंगे, ये 2 ठो, ये साइनर्जिड सेल, ये एक सेल, ये साइनर्जिड सेल हो गया, एक सेल हो गया, और 2 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस कितना हो गया, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। कितने न्यूक्लियस है, यहाँ 8 है, तो यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8। लेकिन सेल कितना है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे ये एंटीपोडल सेल हो गया, इधर एंटीपोडल सेल, यह सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस। यह हो गया साइनर्जिड सेल, और यह हो गया एग सेल। अगर इनको ठीक से हम बनाएं, अगर बना लें तो अब यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो यह ओव्यूल हो गया, ओव्यूल के अंदर यह इम्ब्रियोसाइट हो गया, इम्ब्रियोसाइट के अंदर यह साइनर्जिड सेल हो गया, यह एक सेल हो गया, यह सेकेंडरी न्यूक्लियाई हो गया, यह एंटीपोडल सेल हो गया। तो ओव्यूल के इस हिस्से को क्या कहेंगे, चलाजा। यह चलाजा रीजन हो गया। यह कौन सा रीजन हो गया, माइक्रोपाइल। यही सीट का भी फ्यूमिकिड हो गया, फ्यूमिकिड। और यह क्या हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और यह हो गया एग सेल, हेप्लॉइड है, यन है, और ये हो गए 2 ठो साइनर्जिड सेल, साइनर्जिड सेल। तो इस ओव्यूल में जो इम्ब्रियोसाइट है, पूरा स्ट्रक्चर इसको हम कहेंगे इम्ब्रियोसाइट। तो इम्ब्रियोसाइट क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एक सेल, साइनर्जिड सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल। इनको हम क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल। तो यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियस है 2। तो न्यूक्लियस कितने, देखिए इसमें न्यूक्लियस कितने हैं, न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लिएटेड। ये जो है एक ही सेल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड हो गया। यह तो आपका यह फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। यह इम्ब्रियोसाइट क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। यह नीट में आ सकता है, एग्जाम में, बोर्ड में भी आ सकता है। इम्ब्रियोसाइट को फीमेल गैमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट। इस ओव्यूल को क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोफिल। और यहाँ पे जो माइक्रोपाइल है और जो है मेगा, यह जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यह मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजियम इसको कर सकते हैं, यह मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल क्या हो गया, मेगा स्पोरेंजियम। और यहाँ इम्ब्रियोसाइट क्या हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट। और यहाँ पे यह इसके अंदर एक सेल, साइनर्जिड, एक सेल साइनर्जिड सेल, और ये एंटीपोडल सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इस तरह से बच्चों ये आपका ये जो है डेवलपमेंट होता है मेगा स्पोरेंजियम